नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी घटना के बारे में जिन्होंने न सिर्फ उस राज्य को बल्कि पूरे भारत को हिला के रखा। दिनांक 12 जून 2025 एक सामान्य दिन, लेकिन दोपहर 1:38 में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। यह घटना एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन महज 30 सेकंड के बाद एक भयानक हादसे का शिकार हो गए। फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 एयर ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है। इसकी उड़ान अहमदाबाद से लंदन तक थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडियन नागरिक शामिल थे। इन यात्रियों में बच्चे, परिवार, छात्र और यहाँ तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। दोपहर 1:38 में फ्लाइट ने रनवे 23 से उड़ान भरी। पायलट कैप्टन सुमित सरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव था, और को पायलट वाइब कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटों का अनुभव था। लेकिन उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी। पायलट ने तुरंत मैडे कॉल किया, जिसमें उन्होंने पावर और थ्रस्ट की कमी की सूचना दी। लेकिन समय बहुत कम था। विमान 625 फीट ऊंचाई पर था, तेजी से नीचे गिरने लगा और फिर एक भयानक धमाका हुआ। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के मेघानी नामक इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर जा गिरी। हॉस्टल में मौजूद मेडिकल स्टूडेंट जो कि उस समय लंच के लिए इकट्ठा थे, इस हादसे की चपेट में आ गए। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर के जान चले। जमीन पर कम से कम 38 लोगों की जान चले गई, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट शामिल थे। कुल मिलाकर 21वीं सदी के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक थे। लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11 A इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, भगवान की कृपा से किसी तरह बच निकले। विश्वास कुमार ने बाद में बताया, सब कुछ मेरे आंखों के सामने में हुआ। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। विश्वास के भाई दूसरे पंक्ति में बैठे थे, इस हादसे में नहीं बचे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और विश्वास कुमार से अस्पताल में मुलाकात किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? जांच के लिए भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने काम शुरू किया। दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में संभावना बताई गई कि दोनों इंजनों में एक साथ खराबी आई। विशेषज्ञों ने पक्षी टकराने या तकनीकी खराबी की बात भी कही गई। यहाँ तक कि आशंका भी जांच के दायरे में है। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए। क्या यह पायलट की गलती थी? क्या बोइंग 787 एयर ड्रीमलाइनर में कोई डिजाइन खामी थी, या फिर एयर इंडिया की रखाव प्रक्रिया में कोई चूक हुई? टाटा गुरु, जो एयर इंडिया का मालिक है, मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपया की सहायता की और घायलों की खर्चा उठाने का वादा किया। लेकिन क्या यह मुआवजा उन परिवारों का दर्द कम कर सकता है जिन्होंने अपनों को खोया? 28 जून तक DNA टेस्ट के जरिए सभी 260 शवों की पहचान हो चुकी थी। 99 शव उनके परिवार को सौंप दिए गए, लेकिन जांच अभी जारी है। क्या भविष्य में ऐसा हादसों को रोका जा सकेगा? यह सवाल हर भारतीय के मन में है। फ्लाइट AI 171 की घटना एक दर्दनाक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को जीना चाहिए। लेकिन यह हादसा हमें यह भी सिखाता है कि सुरक्षा और जवाबदेही में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह थी अहमदाबाद विमान हादसे की कहानी। हादसे में खोए लोगों को हमारी श्रद्धांजलि। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हर उड़ान सुरक्षित हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।